नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे घातांक और करणी के प्रश्नों को। इसके पहले हमने नंबर सिस्टम जो है, संख्या पद्धति और भिन्न, दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे घातांक और करणी के प्रश्नों को। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि 125 की पावर x बराबर 3125 हो तो x का मान क्या होगा? चलिए जवाब दीजिए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले, 125 की पावर अगर x है और कोई नंबर बराबर में लिखा हो, तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसे दोनों नंबरों को हम एक बेस में कन्वर्ट करेंगे। यानी बेस का मतलब होता है आधार, यानी दोनों तरफ आधार हमारा सेम होना चाहिए। इसको हम 125 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो मिनिमम पावर पे, मतलब मिनिमम नंबर पे फोकस करेंगे। यानी 125 को हम 5 में ब्रेक कर सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे ले सकते हैं 5 की पावर 3 और इसकी पावर x, कोई दिक्कत नहीं है। और 3125 हमारा होता है 5 की पावर 5। अब इसको देखिए, यहां पे लिखेंगे 5 की पावर 3x बराबर 5 की पावर 5। जब आधार दोनों तरफ सेम होते हैं तो पावर भी आपस में बराबर होती हैं। यानी 3x बराबर 5 आएगा तो आप कहेंगे x की वैल्यू आ गई 5/3। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यदि 2160 बराबर 2 की पावर a गुणे 3 की पावर b गुणे 5 की पावर c हो तो 3 की पावर a गुणे 2 की पावर माइनस b गुणे 5 की पावर माइनस c का मान ज्ञात करिए। देखिए, ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे लगाना है, सबसे पहले आप देख रहे हैं 2, 3, 5 हमारे अभाज्य नंबर हैं। 2160 के आपके अभाज्य गुणनखंड निकालना, अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना आता होगा। इस तरीके से निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से, इस तरीके से काटते चले जाएंगे। जब इसको आप दोस्तों पूरा सॉल्व करेंगे 2160 को, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे, हम डायरेक्ट आपको लिख दे रहे हैं। यहाँ पर 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, ठीक है ना। ये आपके आएंगे, यानी 2 4 बार आएगा, 3 3 बार आएगा और 5 एक बार, तब इसके आपके पूरे कंप्लीट नंबर कट जाएंगे। इतना लिखने के बाद अब यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसके बराबर है। तो यहाँ पर 2 की पावर a और 3 की पावर b और 5 की पावर c, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लिखने में। अब आप ध्यान से देखिए, ये भी 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 है, 5, आपस में पावर में कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी, b की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं c की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब प्रश्न में इसका मान पूछा गया है, तो 3 की पावर a का मतलब होगा 3 की पावर 4, ठीक है, इंटू यहाँ पर b की पावर 2 की पावर माइनस b है, तो 2 की पावर माइनस b का मतलब 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 की पावर c यानी 5 की पावर माइनस 1। अब आप ये जानते हैं ये माइनस में पावर है, नीचे आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 81 होगा, 2 की पावर 3 8 नीचे आएगा, और 5 की पावर माइनस 1 ये भी 5 नीचे आएगा। तो आप कहेंगे 81/40, 81/40 कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है। ये भी देखिए यूपी टेट का पूछा गया सवाल है, आप ध्यान से लगाइए और समझिए। ऐसा नहीं है कि प्रश्न इतने कठिन है, अगर आप समझेंगे तो जरूर लगा लेंगे। यदि 9/7 की पावर 3 गुणे 49/81। अब देखो, ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 7/9 लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये 49/81 को तो हम 7/9 बना सकते हैं। 7/9 का स्क्वायर ही तो होता है 49/81। लेकिन समस्या ये आती है कि 9/7 उल्टा लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको उल्टा लिख लो, 7/9 कर लो। और जब भी हम पावर, ये जो बेस में उल्टा करते हैं ना, पावर को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स का मतलब रिवर्स नहीं, निगेटिव कर देते हैं। कहने का मतलब पावर अगर प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस अगर है तो प्लस में कर देंगे। बस इतना याद रखिए। 9/7 है ना, 7/9 लिखिए, अब पावर को माइनस कर दीजिए। अगर प्लस में दिया है तो माइनस करेंगे, अगर माइनस में दिया है तो प्लस, उल्टा कर देते हैं। अब यहाँ पर 49 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/9 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर आएगा, तो 2 बार स्क्वायर आएगा तो 2 का गुणा हम सीधे इसमें कर दे रहे हैं, यानी 2 दूनी 4x आएगा, 2 छक्का 12 आएगा, ठीक है ना। समझते रहिएगा ध्यान से। यहाँ पे आएगा 7/9 की पावर 9। अब आप ध्यान से देख रहे हैं 7/9, 7/9, अब हमने तीनों जगह बराबर कर लिया है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब आधार सेम होते हैं गुणा में, तो पावर हमारी डायरेक्ट ऐड होती है। इनको ऐड करेंगे, 4x माइनस 15 आएगा, और इधर हमारा बराबर में 9 आ जाएगा। 15 9 24 होता है, 4x बराबर 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। सिंपल प्रश्न था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बेहतरीन प्रश्न है,
दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल अगर 6723 है तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों का आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन का सहारा लेंगे। संख्या का वर्गमूल पूछा गया है, यानी वर्गमूल जैसे आप किसी नंबर का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल जैसे 81 का वर्गमूल निकालते हैं 9 आता है, 36 का निकालेंगे 6 आएगा, है ना। इस तरीके से वर्गमूल निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 91 कोई संख्या का वर्गमूल आएगा आएगा क्या बताइए। यहाँ पर 91 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कोई ना कोई संख्या रहेगी उसका वर्गमूल यानी पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, तो ये तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो ऑप्शन सारे ले लो, ठीक है, ऑप्शन से लगाते हैं। तो वर्गमूल पूछा गया है, तो यहाँ पर ये तो एक तरीका आपके पास है, एक्स लिखो, दूसरी संख्या विषम होती है x+2 होती है, इनका गुणनफल 6723 है। ये हमारा बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। गुणनखंड निकालोगे तब निकलेगा। इसको हम और ऑप्शन से लगाते हैं। अच्छा चलो 9 ले लेते हैं। तो 9 का अगर हम ले लें, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यानी अगर वो संख्या 81 होगी वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आएगा। लेकिन यहाँ पर सतत विषम बोला है, तो 81 के बाद अगली विषम क्या आती है 83 आती है। तो ऐसे आप चेक कर लीजिए, क्या 81 इंटू 83 क्या 7723 आता है, 6723। तो आप देखेंगे तो आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका गुणनफल ही हमारा 6723 होता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ऑप्शन से लगाएंगे तो जल्दी लग जाएगा, बाकी आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपका काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया, यदि 52,272 बराबर पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 3 इंटू आर की पावर 4। यहाँ पर प्रश्न में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि पी की वार अभाज्य संख्याएं हैं, यानी पी की वार अभाज्य संख्या हैं और 2p प्लस क्यू माइनस आर का मान पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आपको भी इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 52,272, ठीक है ना। इसके पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, हम सीधे लिख दे रहे हैं, इसकी आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इस तरीके से निकाल लीजिएगा। बस कैलकुलेशन है, आपको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे तो सीधे हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिख रहे हैं, 2 की पावर 4 आएगा, ठीक है ना, 3 की पावर 3 आएगा और 11 की पावर 2 आएगा। इसके जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे फिर 3 से काटेंगे, इस तरीके से पूरा कट जाएगा और ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बराबर में क्या लिखा हुआ था, पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 3 इंटू आर की पावर 4। अब आपको कंपेयर करना है क्योंकि अभाज्य संख्या है पी की बार। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर 2 वाला है ना, तो इसका मतलब पी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी पावर से कंपेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर पावर 3 है तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। आर की पावर 4 यानी आर की वैल्यू हमारी हो गई 2। पी की बार हमने निकाल लिया, अब इसी में रखा गया वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो 2p रखेंगे ना तो 2p यानी 4 हो जाएगा और 4 प्लस 3 और माइनस आर यानी माइनस का 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देख लीजिए। पी की बार सही तो है, 2p की बार, ठीक है। तो p की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, p की वैल्यू 11 होगी, ठीक ठीक, p की वैल्यू 11 होगी, ठीक ठीक, p की वैल्यू 11 होगी, बस यहीं पे मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, तो 11 दूनी 22 आएगा, यहाँ पे 11 दूनी 22, अब सही है। p की वैल्यू कितनी होगी 11 होगी, 11 दूनी 22 प्लस का 3 माइनस का 2, 22 3 25, 25 में से 2 घटाएंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना आएगा 23 आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए पी की वैल्यू 11 है ना, इसकी पावर 2 है तो पी की वैल्यू 11 हो गई। इस तरीके से कंपेयर कर लेंगे और इसमें रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 23 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए बेहतरीन प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6। यदि 0 लिखा हुआ है x और यहाँ पर 1, इसका ये मतलब है कि x का मान 0 से बड़ा है और x का मान 1 से छोटा है, यानी x की जो भी वैल्यू होगी 0 1 के बीच में होगी। तो आप कह सकते हैं 0.5 जैसे है, 0.3 है, 0.4 है, 0.9 है, इस तरीके के मान आपके पॉसिबल होंगे, ठीक है ना। अगर ये 1 से बड़ा नंबर होता तो फिर आप कह देते कि x की पावर 101 हमेशा बड़ा होगा। लेकिन जब 1 से कभी नंबर छोटा हो, पॉइंट में हो, तो जो पावर छोटी होगी ना वो नंबर हमेशा बड़ा होता है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं x की पावर 100 जो होगा इज ग्रेटर देन x की पावर 101 होगा, याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं तो देखो 0 पॉइंट ले लेंगे, अगर x हमने मान लिया कि 0.5 है तो इसको लिखेंगे 0.5 की पावर 100, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे 0.5 की पावर 101। अब देखिए पॉइंट है,
अब पॉइंट में दशमलव ये ज़्यादा बार लगेगा तो और नंबर छोटा हो जाएगा, है ना, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कॉमन सेंस यूज करके लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 6 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर पूछा गया यदि q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है तो p क्या होगा। अब देखिए जैसे बोले ना वैसे करिए। q एक प्राकृतिक संख्या, q जो है एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा गया p का मान क्या होगा। जब आप p निकालेंगे तो आएगा रूट q, और रूट q का मतलब होता है q का वर्गमूल। तो q का वर्गमूल कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। बस हो गया, सिंपल प्रश्न था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है √91 प्लस √70 121 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको लास्ट से स्टार्ट करना है। जब भी इस तरीके की सीरीज दिया गया हो रूट के अंदर, तो सबसे पहले आपको लास्ट वाला नंबर से सॉल्व करना है। 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो 11 आएगा, ठीक है ना। 70 में से 11 जोड़ेंगे 81 आएगा। 81 का फिर से वर्गमूल लेंगे तो 9 आएगा। 9 में से 91 जोड़ेंगे 100 आएगा। 100 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा हुआ है 5/7 की पावर 4 इंटू 5/7 की पावर -3 बराबर 5/7 की पावर 5x - 2 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे लगाना है। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर 5/7 पहले से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5/7, और 4 में से 3 ऐड होगा तो 1 आएगा। और यहाँ पे हमारा आएगा 5/7 तो लिखा ही है, और यहाँ पे आएगा 5x - 2। बेस सेम है, पावर बराबर हो जाएंगी, यानी 5x - 2 बराबर 1, तो 5x बराबर 3, तो x बराबर कितना आएगा 3/5। 3/5 जो कि ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b बराबर 125 हो तो b की पावर a का मान क्या होगा। देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाना है। a की पावर b दिया है ना, a की पावर b कितना दिया गया है 125। अब देखो यहाँ पर 125 को ही हम ब्रेक करेंगे, किस किस नंबर पे ब्रेक होता है। तो आप कहेंगे a की पावर b है ना, इसको हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। 5 का क्यूब तो होता है 5 25 पंचे 125, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर a की वैल्यू मान लो 5 हो गई, अब b की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है ना। तो अब ये a की वैल्यू 5 हो गई, यहाँ पर पूछा क्या गया है b की पावर a पूछा गया है, तो b हमारा यहाँ पर 3 होगा, a 5 होगा। 3 की पावर 5 क्या होता है, 3 की पावर 5 81, मतलब 81 त्रिका 243, ठीक है ना। 3 की पावर 5 करेंगे 243 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन प्रश्न है, इसका वर्गमूल पूछा गया है। देखिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला जो हमने पढ़ा है, a प्लस बी a माइनस बी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसको वर्गमूल निकालना, वर्गमूल का साइन लगाएंगे, इसको एक बार प्लस में करेंगे एक बार माइनस, जब जोड़ेंगे तो 400 आएगा, और घटाएंगे तो 144 आएगा। इसका वर्गमूल सभी को पता है 20 होता है, और इसका वर्गमूल 12 होता है। गुणा कर लेंगे 240, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। चलिए बेहतरीन प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है x के मान क्या होंगे। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको या तो एक ऑप्शन से लगा सकते हैं ऑप्शन देख के रख लो कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन रख लो, मान लो x की वैल्यू 0 रख रहे हैं पहले, तो दोनों तरफ लेफ्ट साइड बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। मान लो अगर ऑप्शन से आपको दिमाग काम नहीं करता है तो हम लगा के दिखा दे रहे हैं कैसे आपको लगाना है। देखो यहाँ पर 3 की पावर 2x लिखा हुआ है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 3 की पावर x आगे लिखा ही है। इसको भी लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 3। आपने देखा होगा बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती हैं, और 3 की पावर -3। यहाँ पर 3 की पावर x क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1 माइनस का 1, ये बचेगा। और यहाँ पर भी हम 3 की स्क्वायर कॉमन अगर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ 3 स्क्वायर है, ठीक है ना, ये 3 का स्क्वायर लिखा है। 3 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3 की पावर x बचेगा, 3 बचेगा,
और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, ठीक है ना, ये बचेगा। अब आप ध्यान से देखिए, इधर का बराबर है, तो आप कहेंगे 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 2 को बराबर कर लेंगे, तो x बराबर 2, यानी x बराबर 2 वाला मान होगा। तो 2 सिर्फ इसी ऑप्शन में लिखा है, तो इसका मतलब दूसरा वाला आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से पकड़ लेंगे कि 2 आ गया, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। अब अगर आपको आगे लगाना है तो लगाइए, आपका आंसर यही निकल आया। अब दूसरी बार में इसको बराबर करेंगे, है ना, ये आपस में बराबर है, तो इसको बराबर कर लेते हैं, तो ये तो बराबर ही हो गया, तो इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर जीरो कर लेंगे ना इसको दूसरी बार, तो 3 की पावर ये x प्लस 1, अब बराबर आएगा जीरो, तो यानी 3 की पावर जीरो ले सकते हैं, x बराबर -1 आ गया, देखो। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी। ये तो आप ऑप्शन से लगा लीजिएगा, ये तो सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेहतरीन प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है। चलो यहाँ पर ऑप्शन में बट्टे में लिख लो, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m n, तो m का मान पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे लगाना है, चलिए जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो लिखा हुआ है ना a की पावर m की पावर n, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हमारा a की पावर mn हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बेस सेम है, तो m की पावर n बराबर ये mn आ जाएगा। आधार सेम है तो हो जाएगा ना, ये तो आप जानते ही होंगे। अब इसके बाद अगर हमने पूछा आपसे कि बताइए n की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे m की पावर कितना आएगा, n-1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हमने कहा m की वैल्यू बताइए, m की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे n की पावर, ये जो है ना ये बटे में आ जाएगा, यानी 1/n-1। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है। सिंपल प्रश्न था, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इस टाइप के भी सवाल हमारे आते हैं घातांक करने में। इसमें पूछा गया है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, कई बार बड़ी पूछ लेता है, या कई बार आरोही अवरोही क्रम में पूछ लिया जाता है। देखिए कैसे आपको लगाना है। सबसे पहले देखिए √2 लिखा हुआ है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, इसकी करणी 1/2 हो जाएगी। और बाकी सबकी करणी लिखा हुआ है पहले से ही 4 की पावर 1/3, और 5 की पावर 1/4, और 3 की पावर 1/6। अब इसके बाद जो 2 है, 3 है, 4 है और 6, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 12। जो एलसीएम आएगा इसमें से गुणा कर दीजिएगा, बस इतना आपको करना है। पहले एलसीएम निकालेंगे जो फ्रैक्शन में नंबर लिखे होंगे, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 2 6 का 12, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है, 3 चौको 12, यानी 4 आएगा, 4 की पावर 4 क्या होता है, 256 होता है, 4 त्रिका 12, यानी 5 की पावर 3 125 होता है, 6 दूनी 12 यानी 9। अब देखिए इसमें से आप पता कर सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर आपको दूसरे नंबर का आ रहा है 256, है ना, तो 256 वाला यानी 4 की पावर 1/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको लगाना पड़ता है। ये तो बड़ी संख्या हो गई, लेकिन छोटी पूछा गया है। अच्छा छोटी पूछा गया है, तो छोटी वाला आपका 3 की पावर 1/6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बड़ी छोटी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना, आरोही क्रम अवरोही क्रम, इसमें से भी काफी सवाल बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है x का मान बताइए क्या होगा, यूपी टेट का ही सवाल है। तो देखिए आपको लगाना कैसे है, 2 की पावर x प्लस 5 लिख लेना इस तरीके से, इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 2 की पावर, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3, ठीक है ना, बराबर 12, ऐसे कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, 2 की पावर x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 3 बराबर 12, ठीक है ना। 2 की पावर 5 32 होता है 2 की पावर 3 8 होता है। 32 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 32 में से 8 घटा लीजिए, 32 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, यानी 24 का मतलब है कि यहाँ पर 24 यानी 12/24, यानी 2 की पावर x बराबर आ जाएगा 1/2, ठीक है ना, और 1/2 आ गया, ठीक है 12/24 ही तो आएगा, 24 1/2, तो 2 की पावर x हमारा आ गया 1/2। प्रश्न में क्या पूछा गया था, पूछा गया था x का मान क्या होगा, 2 दूनी 4 32, 32 में से 24 घटाया 8 24, 12/24 यानी 1/2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतना आपको समझ में आ गया है। अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x, और ये इसको 2 की पावर -1 नहीं लिख सकते हैं क्या, बताइए। 1/2 को हम 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 मान लो है प्लस में, तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब बेस सेम है तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर -1 आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि 9 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 2 की पावर 5 माइनस 5 हो तो x का मान क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए 9 की पावर है ना ये, तो सबसे पहले इसको हम ऐसा करते हैं 3 के स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं। बराबर 2 की पावर 5 32 होता है, 32 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 32 में से 5 घटाएंगे 27 आएगा और 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 और यहाँ पर आएगा 2, यानी ये आ जाएगा 3 की पावर 4x माइनस 2। अब बराबर 3 की पावर 3 रहेगा ही, बेस सेम है, पावर बराबर हो जाएंगी। 4x माइनस का 2 बराबर 3, तो 4x बराबर 5, तो x बराबर आंसर आ जाएगा 5/4। x बराबर 5/4 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बड़ी छोटी सी अब एक सवाल हमने करवाया था, ठीक है ना, तो इस सवाल को भी आप लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। 9 की पावर 1/3 कर लेंगे, 11 की पावर 1/4 कर लेंगे, अभी बताया था जस्ट, और 17 की पावर 1/6 कर लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 12, 12 12 से गुणा कर लेंगे, यहाँ पे भी 12 से गुणा कर लेंगे, यहाँ भी 12 से गुणा कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 9 की पावर 3 चौको 12 यानी 9 की पावर 4 आएगा, और ये आएगा 4 त्रिका 12 यानी 11 की पावर 3 आएगा, और ये आएगा 13 की पावर 2, ठीक है ना। अब आप इसमें अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा होगा, ठीक है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे बड़ा नंबर पूछा गया था, तो आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है ना। इसको करेंगे 9 नहीं है 81, और 81 गुणे 81 करेंगे तो आपका आ जाएगा 6561, ठीक है ना। इसका गुणा करेंगे 6561 आएगा, ये 1331 आएगा, है ना। तो सबसे बड़ा ये है, तो पहले वाला नंबर को टिक कर दीजिएगा, बस हो गया। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया 3 + √7 3 - 4√7, है ना। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे करना है, इसको परिमेयकरण करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर जो नंबर हमारा लिखा हुआ है ये यहाँ पे लिख देते हैं, 3 + 4√7 है, अब माइनस का है 3 - 4√7। इसको हमें परिमेयकरण करना है, यानी इसका अपोजिट से गुणा करते हैं, 4√7 ऊपर नीचे करेंगे 3 + 4√7, ठीक है ना। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारा आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको देखिए a + b का स्क्वायर छोड़, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और फिर b² यानी 4 चौको 16 और 16 गुणे 7, ठीक है ना। तो ये कितना हमारा आ जाएगा, इसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा b² यानी यहाँ पर आ जाएगा 4 चौको 16, 3 + 4 ही तो लिखा है ना, देख लो। चलो ये तो गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, गुणा ही कर लो गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। गुणा कर लो तो भी आंसर आपका आ जाएगा 3। अच्छा रुको एक सेकेंड, यहाँ पर 3, अच्छा ये 3 + √7 है, ठीक है ठीक। यहाँ पर 3 + √7 है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब गुणा ही करना पड़ेगा, तो 3 3 कितना आ जाएगा, इसका 9 आएगा, ठीक है ना। गुणा कर लेते हैं, 3 3 9, अब प्लस 3 √7 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पे करेंगे 4 3 12 √7 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो फिर आ जाएगा यहाँ पर 4 7 28, ठीक है ना। 28 28 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 37, ठीक है ना। 37 प्लस ये 12 3 15 यानी 15 √7, ठीक है ना। और यहाँ पे a + b a - b करेंगे ना, तो 9 - 112 आएगा, तो घटा लेंगे तो माइनस का 103 आ जाएगा। अब इसको आपको अलग अलग कर लेना है, यानी अलग अलग का मतलब समझ रहे होंगे। इसको आपको ऐसे लिख लेना है 37 बटे माइनस का 103, ठीक है। और यहाँ पे प्लस लिखेंगे 15 √7, 15 √7, और यहाँ पर माइनस 103 और √7 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इससे आप कंपेयर कर लेंगे ना, तो c की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी और d की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे c और d की वैल्यू निकाल लेंगे। जब c और d की वैल्यू निकाल लेंगे, अब फिर इनको क्या बोला गया है, देखो यहाँ पर, हाँ सही तो है, कितना है 15 है ना, अच्छा अलग अलग किए हैं, ठीक तो है, 15 √7 एक बार लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे ना, तो देखो √7 इसमें लगा है, तो √7 इसमें भी लगा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 15/103,
ये आपकी डी की हो जाएगी, और 37/103 जो है आपकी सी की हो जाएगी, माइनस में जो वैल्यू है। इनको जोड़ लेंगे तो आएगा 37 और 15 जोड़ेंगे तो 52, यानी माइनस का 52/103 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए है कुछ नहीं, बस आपको परिमेयकरण कर लेना है। परिमेयकरण करने के बाद इसको गुणा करा लीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे, ऊपर इस तरीके से वैल्यू आएगी और दोनों को भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहीं तक प्रश्न हमारे थे दोस्तों, और इसके बाद अभी एक और वीडियो इसका है जिसमें घातांक करनी, इसके बाद फिर हम आपको लासा मासा के प्रश्नों को कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।